देखिए कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका 7.1। अब 7.2 किसके ऊपर डिपेंड है? सेक्शन फार्मूला में। पहले पार्ट में मैंने क्या बता दिया? फार्मूला बता दिया, डिस्टेंस फार्मूला बता दिया, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एक्स एक्सिस का क्या पॉइंट लेंगे, वाई एक्सिस का क्या पॉइंट लेंगे, ये बताया है। अब आते हैं 7.2 एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। पहले शुरुआत हम पहले से ही कर देते हैं, छोटे से फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। देखिए बेटा, एक पॉइंट का नाम ले लेंगे ए और एक पॉइंट क्या होगा बी। क्या क्या पॉइंट है बोलते जाइए, आप लोग भी बोलिए पॉइंट क्या क्या है, जल्दी बोलिए, समय नहीं लॉस कराइए हमारा। -1, 7 और बी क्या है -3, और यहां कहीं पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरफ को अगर हम x1 y1 लेंगे, हम पहले वीडियो में भी समझाए थे, तो क्या था इसमें क्या होगा x2, और बीच वाला हमेशा क्या ले लेंगे x और y। जो भी इसका जो डिवाइस करेगा, इंटरनल डिवीजन ही आप लोग में है, एक्सटर्नल कोर्स से हटा दिया गया है। तो हमारा क्या है, और इधर वाला m1 होगा, किस रेशियो में डिवाइड किया 1:2:3। तो 1 कौन बोल रहा है 2:3। अब सुनो, अब x1, अब यहां लेंगे क्या m1:m2 क्या दिया है। अब यहां क्या करते हो आप लोग, मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम डायरेक्ट 2 और 3 पुट कर देते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेंगे, उसमें कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे। क्योंकि अगर बोलेंगे तुम्हारा और तुम्हारी माताजी का एज का रेशियो 2:3 है, तुम 2 साल, माताजी 3 साल की नहीं होंगी, ठीक। वो एक कांस्टेंट लिया जाता है, जब मल्टीप्लाई करके लाएंगे तभी होगा। इसीलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट, ये फास्ट रिवीजन है, मोदी जी ने बुलेट ट्रेन नहीं चलाया, मैं बुलेट रिवीजन करा रहा हूं। क्या देखो लेट m1 इक्वल टू क्या हुआ 2k एंड m2 इक्वल टू 3k ले लेंगे। m1 इक्वल टू 2k एंड m2 इक्वल टू 3k। अभी मैंने सेक्शन फार्मूला बताया था क्या, ये xy का फार्मूला मैंने क्या बताया था, xy इक्वल टू क्या बताया था m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, और क्या बताया था m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला मैंने बताया हुआ है, ध्यान दीजिए, साथ साथ नोट भी करते चलिए, आप साथ साथ नोट भी करते चलिए। अब यहां पे करेंगे xy इक्वल टू m1 क्या है बेटा, m1 क्या है 2k इंटू x2 क्या है, देखिए मैंने लिख दिया वहां, इसी तरह लिखेंगे जल्दी होगा। x2 क्या है 4 प्लस 3k इंटू x1 क्या है -1। ऐसे ही करोगे बेटा, ए बाबू नेका बाबू, ऐसे ही करोगे। यहां कितना आया 2k प्लस 3k, फिर 2k m1 y2 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 -3 प्लस m2 3k इंटू y1 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 1y 7 2k प्लस 3k। ध्यान दीजिए बेटा, कितना आया xy इक्वल टू कितना आया 4 2 जा 8k प्लस माइनस माइनस 3k बाई 5k। यहां कितना आया 3 2 जा 6 माइनस 6k प्लस 21k बाई 5k। तो कितना आया xy इक्वल टू 5k अपॉन 5k, और यहां क्या आया 15k प्लस माइनस माइनस, जिसकी बहुमत उसकी सरकार, प्लस बड़ा है तो 5k। अब देखो k लास्ट में कट जाएगा, कितना आया 1, और ये कितना आया, मेथड यही करोगे तो xy का वैल्यू कितना है हमारा 1,3, मतलब p पॉइंट क्या आया 1 3, p का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आया 1 3। समझ आया? देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन 4 सेक्शन वाला भी होगा, ट्राई सेक्शन वाला। अच्छा 3 तक ही दिया है।
अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 4 भी दिया, वही तो बोल रहे हैं। सेकंड वाला ट्राइसेक्शन पॉइंट होगा और एक क्वेश्चन और इसमें क्या होगा, 4 वाला होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 -2 एंड 3। ठीक है, -2 एंड -3। ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह 4 सेक्शन भी होगा, तो बस 3 पॉइंट लेंगे। अब देखिए लिखते चलिए, इसीलिए हम टाइम देते जाते हैं। समय बर्बाद नहीं करना है, रिवीजन है, और घर पे 2-2 बार बनाएंगे आप। क्वेश्चन जो दिया है सेकंड, सेकंड क्या बोला है, फिर से एक बार देखिए, पॉइंट क्या क्या दिया है बताइए, 4, -1 -3। ठीक, ट्राई सेक्शन बोला है, मतलब कितने, 3 सेक्शन है, तो बीच में कितने पॉइंट होंगे, नहीं 2, इक्वल इक्वल, ये इक्वल, 3 सेक्शन, तो पॉइंट बीच में कितना होगा, 2 होगा। जब 4 सेक्शन होगा तो 1 2 3 पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया, यही ध्यान रखना था। अगर ट्राई सेक्शन है तो पॉइंट बीच में कितने होंगे, 2 होंगे, तो एक पॉइंट क्या होगा P और एक पॉइंट क्या ले लिया Q। तो अब ये कोने वाला क्या हुआ बेटा, x1 y1, ये कोने वाला क्या हुआ x2 y2, एक कोने वाला x1 y1, एक कोने वाला क्या हुआ बेटा x2 y2। अब लिखेंगे at a point P, at a point P पॉइंट पे M1 is to M2 क्या होगा, इधर कितना पार्ट है, 1, और इधर कितना पार्ट है, 1 और 1, ऐसे ही गिनिए, 1, और इधर कितना 1 1 2, 1 is to 2। समझ आया कि नहीं आया, अच्छे से आया। अब देखेंगे लेट M1 इजकल टू क्या हो गया, 1 के मतलब केवल के, और M2 इजकल टू 2 के, कोई दिक्कत। फिर फॉर्मूला लिखेंगे क्या, एक्स वाई का फॉर्मूला, यहाँ बीच वाला, तो P पॉइंट डायरेक्ट लिख देंगे, वही P पॉइंट क्या हुआ, एक्स वाई आया एक बार इसमें Q पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई के जगह आएगा, तो सीधे P पॉइंट लिख सकते हैं क्या, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। फिर यहाँ क्या होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। जल्दी बनाइए। अब यहाँ P पॉइंट को आपने निकाला, अब P पॉइंट में सबके जगह वैल्यू पुट कीजिए, निकालते चलिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में कराया था। ध्यान दीजिए, आप खुद से प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, खाली वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको खुद बनाना है, और मैक्सिमम बुकों से प्रैक्टिस करेंगे। यहां देखिए M1 क्या है हमारा, M1 1 है, मैंने क्या लिया M1 को, K इंटू x2, x2 क्या है -2 प्लस M2 क्या है 2K इंटू x1 क्या है 4K प्लस 2K, और फिर M1K इंटू y2 क्या है -3 प्लस 2K इंटू y1 क्या है -1K प्लस 2K। तो P पॉइंट क्या हुआ -2K प्लस 8K बाई 3K, यहाँ कितना है -3K -2K बाई 3K। तो P पॉइंट कितना है बेटा 6K बाई 3K। देखिए बेटा बोर्ड में एक भी नंबर ना कटे, बोल करके हम पूरा ये स्टेप दे रहे हैं। अब यहां से क्या हुआ -5K बाई 3K, माइनस माइनस प्लस हो गया, के कैंसिल, ये 3 से कितना आया 2, तो P पॉइंट आया क्या 2 -5/3। कोई डाउट, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, समय बर्बाद नहीं करना है। 2 और -5/3। अब देखिए दूसरा पॉइंट, अब यहां क्या लिखेंगे, एट अ पॉइंट Q,
M1:M2 क्या है बेटा? इधर देखिए Q पॉइंट पे इधर कितने पार्ट हैं? 2, इधर कितना है? 1, तो ये क्या होगा? 2:1। फिर करेंगे लेट M1 क्या ले लेंगे? 2K और M2 क्या ले लेंगे? केवल के 1K मतलब K। फिर अब Q निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला M1x2 हर बार लिख रहा है, आप भी लिखेंगे ताकि प्रैक्टिस रहे आपका। M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। अब Q पॉइंट M1 क्या है? 2K इंटू x2 बताते जाओ, -2 प्लस K इंटू 4। देखना पॉइंट गलत तो नहीं उतर रहा है बेटा, देखते रहो। फिर M1 क्या है? 2K इंटू y2 क्या है? -3 इंटू K इंटू y1 क्या है? y1 -1 बाई 2K प्लस K। तो Q पॉइंट कितना आया? 2 2 जा 4 -4K प्लस 4K बाई 3K -6K -6K प्लस माइनस K बाई 3K। तो Q पॉइंट कितना आया? ये 0 हो गया, 0 के बाई के हट गया 0। कितना आया? -7K बाई 3K। तो ये कितना आया? के कट गया, तो Q पॉइंट कितना आया? 0 और -7/3। जल्दी बनाइए, समय लॉस नहीं करिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, अपने से कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे, निकाल करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। कुछ क्वेश्चन खुद से करेंगे। अभी हम इंपॉर्टेंट को जल्दी बनाओ, टाइम बर्बाद नहीं करो। अब वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप जो बताने जा रहे हैं। अब 5, 6 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या है? पढ़िए, 5th क्वेश्चन भी हम इसे पढ़वाते हो। हाँ, हमको एकदम कगरे भेज दो तब लिख लो। यहाँ देखो, फाइंड द रेशियो इन 5th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो in which line segment joining 1 -5 a b -4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. Also find the coordinate of the point of division. अब सुनो, 5th क्वेश्चन में क्या बोला है पहले ध्यान दो। अब पॉइंट क्या दिया है? ए पॉइंट क्या दिया है बताओ? 1, -5। बी पॉइंट क्या दिया है? -4, 5। ए और बी दिया है, ठीक। और ये डिवाइडेड किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस। अभी हम बताए थे एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होता है? एक्स का कोई वैल्यू होगा। A0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला में क्या आता है? XY। तो एक कोने वाला क्या ले लो? X1 Y1। ये क्या ले लो? X2 Y2। और ये बीच वाला क्या होगा? X और Y। इधर क्या हो गया? M1। जिधर X1 उधर M1, इधर M2। कोई दिक्कत? अब देखो तो XY फॉर्मूला क्या होगा? M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2। फिर होगा M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। एकदम बात नहीं, मतलब एकदम बात नहीं, ये याद रखना, मेरा क्लास है ये। अब ध्यान दो, मैं सीधे एक ही चीज बोलता, पढ़ने का मन हो तो मेरे पास आओ, नहीं मन हो तो 50 तो पढ़ाने वाले वहां चले जाओ। सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता है, लेकिन हम टाइट होकर पढ़ाएंगे क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। हर साल आते हैं 95 प्लस मैक्सिमम बच्चे, तो इस बार भी चाहिए। यहां देखिए, अब यहां दोनों को पहले पुट कर दीजिए। x के जगह क्या पुट होगा? a, y के जगह क्या हो गया? 0।
अब M1 नहीं मालूम, रहने दो, इसमें K:1 लेने का जरूरत नहीं है। M1 नहीं मालूम, M1 ही रहने दो, आएगा आंसर। X2 क्या है बेटा? X2 -4 प्लस M2 नहीं मालूम, X1 क्या है बेटा? 1 बाई M1 प्लस M2, रहने दो। फिर करो क्या? M1 Y2 क्या है? 5 प्लस M2 Y1 क्या है? बाई क्या होगा? M1 प्लस M2। बेटा ध्यान दो यहां, अब यहां करो A0 इजकल टू क्या हुआ? -4M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2। यहां क्या आया? 5M1 माइनस 5M2 बाई M1 प्लस M2। अब यहां से कंपेयर करेंगे, तो देयरफॉर जब कंपेयरिंग बोथ द साइड करेंगे तो A का वैल्यू क्या आ गया? -4M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2, और दूसरा क्या हो गया? ये ले लिए इक्वेशन 1, और दूसरा क्या हो गया मेरे पास? 0 इजकल टू क्या हुआ? 5M1 माइनस 5M2 बाई M1 प्लस, देखो M1 प्लस M2 किससे इंटू हो गया? 0 से। जब ये 0 से इंटू हो गया तो क्या बन गया? क्या आया? M1 माइनस M1 को इधर ले आओ तो क्या हुआ? -M1 इजकल टू -5M2। तो माइनस माइनस कैंसिल, M1 के नीचे किसको ले आओ? क्योंकि M1 पहले रखना था इसलिए इधर है। M1 के नीचे किसको ले आओ? M2 को। तो यहाँ 5 के नीचे 5 तो कट गया, तो कितना आया? M1:2 M2 कितना आया? 1:1। कोई दिक्कत? अब सिंपल लेट M1 को क्या ले लिए? 1K मतलब K, और M2 भी क्या ले लिए? K। पुटिंग द वैल्यू ऑफ M1 एंड M2 in equation 1, putting the value of M1 and M2 in equation 1, तो A इक्वल टू क्या हुआ? -4 इंटू K प्लस K बाई K प्लस K। तो A का वैल्यू कितना है? -4K प्लस K बाई 2K। तो A का वैल्यू कितना है? -3K बाई 2K। देखो K कट गया तो A आ गया, तो हमारा P पॉइंट क्या है? -3/2 और 0। समझ आया कि नहीं आया? पहले ये बताइए, जल्दी बनाइए, जल्दी, टाइम एकदम बर्बाद नहीं। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन और घर जाके जम के प्रैक्टिस, मार्क्स आएगा। टीचर एक बार पढ़ाए, तुम 4 बार पढ़ो तब नंबर आएगा। टीचर 4 बार पढ़ाएगा, तुम एक बार पढ़ोगे, कभी जिंदगी में मार्क्स नहीं आएगा। अब कितना भी यूट्यूब देख लो, केहू का भी देख लो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। मार्क्स के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये याद रखना। और जब पढ़ाएंगे तो खोना नहीं है, क्लास में रहना है। बहुत लोग क्लास में नहीं रहते हैं। अब देखो, उनकी शरीर तो ही रहता है लेकिन आत्माएं कहीं भटकती रहती है, वो चीज नहीं होना चाहिए क्लास के बीच में। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 मार्क कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कोऑर्डिनेट का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक। 6 क्वेश्चन को देखिए, अभी उधर नहीं मिटा रहे, आप लिखते भी चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? 6 बोल रहा है इफ 1 2 4 y x 6 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। 6 वेरी इंपॉर्टेंट, टेकन इन ऑर्डर, यहां लिख लो A B C D। क्या है ये? पैरेललोग्राम भर, तुम लोग का ग्राम भर पहले ले पैरेललोग्राम इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट लाइंस आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का यहाँ यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर, इसका यूज करेंगे, ठीक। अब देखो ए पॉइंट कितना दिया है बताओ, कितना दिया है बोलोगी? 1,2। बी पॉइंट क्या है? 4, y। सी पॉइंट क्या है? हाँ,
x,6 डी पॉइंट क्या है 3,5। ठीक, अब सुनो इसका डायगोनल मिलाते हैं। ये मीट किया मान लो O पे, जो अभी हम लास्ट वाला प्रॉपर्टी बताते हैं, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, मतलब ये इक्वल और ये पार्ट ये और सेम पे, मतलब जितना मिड पॉइंट AC का होगा वही मिड पॉइंट किसका होगा BD का, क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। अब इसी तरह लिख लो, एक बार इसको x1 y1 लिखो और AC का मिड पॉइंट एक बार इसको क्या कर लो x2 y2। जब BD का मिड पॉइंट होगा तो एक बार इसको x1 y1 और इसको लिख लो क्या x2 y2। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, फिगर में बता दो, ABCD ऐसे भी लिख के दिखा देना। अब देखो, अब लिखो इन अ पैरेललोग्राम, स्टेटमेंट बोलना है, लिखो इन अ पैरेललोग्राम diagonal bisect each other at a point. In a parallelogram diagonal bisect each other at a point. Therefore midpoint of AC is equal to midpoint of BD. In a parallelogram diagonal bisect each other at a point. Therefore midpoint of AC is equal to midpoint of BD. midpoint of AC equal to midpoint of BD. तो midpoint of AC, यहाँ midpoint का फॉर्मूला लिख दोगे। midpoint का क्या बताया था मैंने, x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2 ठीक, x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। तो AC का midpoint x1 क्या है 1 plus x by 2 और y1 plus y2 2 plus 6 by 2। फिर BD का मिड पॉइंट x1 plus x2 4 plus 3 by 2 y plus y1 y plus 5 by 2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इंग्लिश अब देखो इधर सही है। अब सुनो, अब यहां देखेंगे कि स्टेप और दे देंगे इसी के आगे 1 plus x by 2। देखो ऑनलाइन में भी क्लियर दिखेगा, बहुत बड़का बड़का लिख रहे हैं, बड़का बड़का ठीक। 6 plus 2 कितना आया 8 by 2। यहाँ कितना आया 7 by 2। यहाँ कितना आया y plus 5 by 2। ये मजा डिजिटल बोर्ड में नहीं आता है यहाँ देखो। अब सुनो यहां पे क्या है, तो देयरफॉर सुनो कंपेयरिंग बोथ द साइड, तो ये किसके इक्वल होगा x by 2 is equal to 7 by 2 और ये क्या है 8 by 2 is equal to क्या हुआ y plus 5 by 2। ये 2 जाएगा उधर कट जाएगा, नीचे नीचे कट गया तो 1 प्लस, हाँ एक मिनट, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो x वाला किसके इक्वल होगा y वाला। आया समझ में? अब देखो ये 2 उधर जाके इंटू गया, नीचे होल अपॉन इसलिए कट जाएगा तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 7। तो x कितना आया 7 माइनस 1, तो x का वैल्यू कितना आया 6। यहां गया x का वैल्यू आ गया 6 और यहां भी 2 2 कट गया, क्या आया 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ 8 माइनस 5, तो y का वैल्यू कितना आया 3। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर x इज इक्वल टू क्या आया 6, y इज इक्वल टू क्या आया 3। किसी को डाउट? समझ आया अच्छे से? चलो एक आध तो बचा, पहले ट्राई करना खुद से, ठीक हो? हाँ